हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूके पीएससी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना है आपका 12 दिसंबर 2021 को। तो ये एग्ज़ाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है उत्तराखंड में। तो लोअर पीसीएस का ये जो एग्ज़ाम है अपने आप में बहुत ही हाई कंपटीशन लेवल का है। तो इसमें बच्चों आपका जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम कैसा करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम देते समय पर, और एग्ज़ाम से पहले हमें कैसे प्रिपेयर होके जाना चाहिए, उन बातों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कल आपका एग्ज़ाम है तो किन बातों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ामिनेशन सेल के अंदर, और एग्ज़ाम देते टाइम पे हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर एक भी बात हमने ध्यान में नहीं रखी तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसका हमें पूरे ज़िंदगी भर पछतावा रहता है अगर हमारा 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। ये 5 वो बातें हैं जो अच्छे से अच्छे बच्चे जो काफ़ी तैयारी करके जाते हैं उनसे भी ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो आई होप आप ये गलतियाँ ना करें, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि अभी जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 4 और 5 दिसंबर को, उसमें भी ये बच्चे गलती करके आ गए। तो प्लीज़ ये गलती ना करें और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 5 पॉइंट हैं, पाँचों पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कोई भी एग्ज़ाम देते टाइम। तो अगर आप वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कल हम लोअर पीसीएस एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, कैसा पेपर आया है, क्या आंसर किया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है मेंटली प्रिपेयर। हमें कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही आवश्यक है। अभी जो सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये भी बच्चे जो मेंटली प्रिपेयर ना होने की वजह से, क्योंकि इस बार सीबीएसई में भी ओएमआर है, तो ओएमआर फीलिंग में भी मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत मेंटली प्रिपेयर ना होने से करना कुछ होता है, करके कुछ आ जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना रखें दिमाग में। जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं सिर्फ उसी को ही रिवाइज करें आज, और कुछ भी नई चीज़ ना पढ़ें क्योंकि नई चीज़ पढ़ने से क्या होता है, नया सीखने से एक दिन पहले या 1-2 घंटे पहले क्या होता है, पिछला हम भूल जाते हैं। तो प्लीज़ जितना आपने पढ़ लिया है उसी को ही रिवाइज करते रहें। हाँ, अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेंटली प्रिपेयर जो टॉपिक है ये आज की डेट में साइकोलॉजी की वजह से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंटली प्रिपेयर होना। आज की डेट में बच्चे बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं बिकॉज उनके ऊपर इतनी टेंशनें होती हैं, हद से ज़्यादा टेंशनें। तो उन टेंशनों को नहीं रखना है एग्ज़ाम देने से पहले और मेंटली प्रिपेयर रहना है। मेंटली प्रिपेयर इस तरह से रहना है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए वो चीज़ सोचनी है। जो चीज़ सोच रहे हो और एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। अगर हम सोचते कुछ और हैं, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन सेल में जाते ही जो है, एग्जामिनेशन रूम में बैठते ही जो हमें पहले 15 से 20 मिनट बैठना पड़ता है ना अकेले, तो वहाँ पर हमारे अंदर टेंशनें और बढ़ जाती हैं। तो हमें वो टेंशन नहीं बढ़ानी है, हमें अपने जो हम पढ़ के हैं उसको माइंड में रिवाइज करना है उस टाइम पे भी। और जो है आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। मेंटली प्रिपेयर का मीन्स जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उसी का ही आंसर देना है और आपको जो है ज़्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि हम जो चीज़ सोचते हैं एग्जामिनेशन सेल में पूछता वो कुछ और है और हमारा दिमाग चलता कहीं और है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पूछ रहा है कुछ और, हम आंसर दे रहे हैं कुछ और। तो क्या होता है, प्रेशर की वजह से जो मेंटली प्रेशर होता है हमारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो क्वेश्चन पूछता कुछ और है और हमारा दिमाग चलता कहीं और है, जिसकी वजह से ऑप्शन में जो हमारा दिमाग चल रहा है वो भी होगा और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आंसर वो भी होगा। तो जो हमारा दिमाग सोचता है मेंटली प्रिपेयर ना होने की वजह से हम उस पर टिक करके आ जाते हैं और फिर बाद में घर में आके कहते हैं हमारा तो सही था, लेकिन आंसर के आने के बाद वही क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मेंटली प्रिपेयर होके जाएं, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन दिमाग में ना रखें जिससे कि आपको जो है बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए। अब दूसरा पॉइंट है डोंट डिप्रेस्ड। बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं रहना है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को बहुत ही फ्रेश माइंड से देना चाहिए। कभी भी टेंशन लेके या डिप्रेशन में एग्ज़ाम को नहीं दिया जाता। आज की डेट में हर एक बच्चा डिप्रेशन में ही रहता है।
जो तैयारी करता है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये भर्ती आई है और हमें जॉब भी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो और ज़्यादा दिमाग हमारा दौड़ने लग जाता है। तो मेंटली प्रिपेयर भी रहना है और डिप्रेशन में नहीं रहना है। अगर आप डिप्रेशन में रहोगे तो आपका जो माइंड है वो 100% वर्क वहाँ पे नहीं करेगा, वो सोचेगा कुछ और, आंसर कुछ और देगा और क्वेश्चन में पूछा कुछ और होगा। तो बच्चों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अपने आप को फ्रेश माइंड रखो, आज से जितना हो सके अपने आप को खुश रखो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है। तीसरा है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर जैसा भी आएगा उसको ध्यान से रीड करना है। कई बार क्या होता है, बच्चे पहला पेज देखते हैं, टफ होता है तो सोचते हैं ये तो पेपर बहुत हाई लेवल का आ गया, वहीं पर ही डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो बच्चों, ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करना है और उसके बाद उसको जब भी आप सॉल्व करोगे हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या चीज़ वो पूछ रहा है, क्या आंसर मांग रहा है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार लिखा होता है कौन सा नहीं है और हम करके आ जाते हैं कौन सा है। ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को बहुत ही केयरफुली, जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे उस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से। तो पहले क्वेश्चन पेपर जब भी आप रीड करोगे तो जो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है और चारों ऑप्शन जरूर पढ़ के आंसर दें। कई बार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में देखा पहला आंसर राइट है तो पहले पे टिक कर दिया, बाकी के 3 ऑप्शन पढ़े ही नहीं। तो 3 ऑप्शन ना पढ़ने की वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है लास्ट वाला के होने की ज़्यादा परफेक्शन, क्योंकि जो आपकी जो आंसर की आती है उसमें कई बच्चे क्या कहते हैं मेरा तो आंसर सही था लेकिन आंसर की में गलत आ गया। क्योंकि आयोग जो है वो आपका परफेक्शन ढूंढता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, जो आंसर ज़्यादा क्लोज होगा उस क्वेश्चन के, वही आंसर करेक्ट करता है आयोग। तो परफेक्शन मांगता है, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर दें, जल्दीबाजी ना करें। फोर्थ पॉइंट है सॉल्व क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को जब भी सॉल्व करें बहुत ही केयरफुली करें। कई बार बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत मिस्टेक करके आ जाते हैं, करना होता है 10/5 और कराते हैं 1/10/5। ठीक है। तो ये मिस्टेक होता है, आंसर 10⁻⁻1 क्वेश्चन में दे रखा होगा 1/10, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो आया ही नहीं आंसर, अरे 1/10 को ही तो 10⁻⁻1 कहते हैं, क्यों, पढ़ के भी गया था लेकिन क्या वो मेंटली प्रिपेयर ना होने की वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो समझ ही नहीं पाया कि 10⁻⁻1 को ही 1/10 कहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर जब भी सॉल्व करोगे बहुत ही केयरफुली करना, ये छोटी छोटी मिस्टेक ही बहुत बड़ी बन जाती हैं। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। फिफ्थ है फिलिंग OMR जब भी आप फिल करोगे बहुत ही केयरफुली फिल करना। जिस क्वेश्चन का आंसर फिल कर रहे हो सिर्फ वही फिल करना। कई बार जल्दीबाजी में क्या होता है, करना 43 का बी था, करा है 42 का बी, करना था 57 का डी, करा है 58 का डी। जल्दीबाजी में ऊपर नीचे ध्यान ही नहीं दिया। तो प्लीज़ OMR शीट को फिल करते टाइम बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों। ये वो 5 बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताने वाला, और ये वो बातें हैं जो हर बार एग्ज़ाम में हमसे गलती हो जाती है। और इस बार वीडियो के एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चे यही गलतियां करके हैं, मेंटली प्रिपेयर ना होने की वजह से क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्व करना था करके कुछ और आगे, आंसर वो कुछ और पूछ रहा है और वो आंसर दे रहे हैं किसी और चीज़ का। तो दोस्तों आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरह से दें। एग्ज़ाम पेपर में बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें, बिल्कुल भी डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, खुशी खुशी पेपर दो और अच्छे से पेपर देना, बहुत इजीली पेपर हो जाएगा और टाइम के साथ हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है अपने आप को फ्रेश माइंड रखो, जितना फ्रेश माइंड रखोगे, भले कल सुबह 2 घंटे अपना आराम से जॉगिंग करो, माइंड को एकदम फ्रेश रखो, क्योंकि माइंड फ्रेश होगा तभी क्वेश्चन दिमाग चलेगा तभी आंसर एकदम करेक्ट देगा वो। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारे और हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना और हमारे चैनल के साथ बने रहना हमेशा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट्स कीजिएगा। और प्लीज़ इन 5 बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा।